बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। कल देर रात जब पूरा पटना सो रहा था, तभी पुलिस पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के मंदिर स्थित आवास पर दस्तक देती और उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लेती। ये गिरफ्तारी क्यों हुई, कैसे हुई और इसको लेकर अब बिहार की सियासत में क्या बवाल मचा है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पप्पू यादव 6 फरवरी की शाम को पटना पहुंचते हैं। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि रातों रात पुलिस उनके दरवाजे पर आ खड़ी होगी। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी अचानक नहीं थी, बल्कि 31 साल पुराने मामले की है, जो 1995 का बताया जा रहा है। यह मामला पटना के गर्दनी बाग थाना में दर्ज हुआ था, जो पहले पुरानी आईपीसी के तहत चलता था और अब भारतीय न्याय संहिता में स्थानांतरित हो चुका है। इस केस में पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन प्रवेश, धमकी और आपराधिक साजिश जैसी धाराएं शामिल हैं। यानी यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि गंभीर आपराधिक आरोपों से जुड़ा हुआ केस था। पुलिस का दावा है कि इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी, लेकिन पप्पू यादव लगातार पेश नहीं हो रहे थे। इसी के चलते गिरफ्तारी की गई है। पटना सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने साफ कहा कि पहले उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद थाने में ले जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन यहीं से कहानी में राजनीतिक ट्विस्ट आता है। खुद पप्पू यादव ने इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर सरकार और पुलिस पर हमला बोला। उनका कहना है कि यह कार्रवाई नीट की छात्रा के मौत के मामले में उनकी लड़ाई का बदला है। उन्होंने अपने पोस्ट में सीधे सीधे लिखा कि बिहार पुलिस को उनकी लड़ाई से तकलीफ हुई है और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि उन्हें जेल भेज दिया जाए या फांसी दे दी जाए, लेकिन वो चुप नहीं बैठेंगे और भ्रष्टाचार को बेनकाब करते रहेंगे। अब इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर मामला इतना ही पुराना था और कोर्ट में चल रहा था, तो आधी रात को गिरफ्तार क्यों किया। दरअसल पप्पू यादव पिछले कुछ दिनों से पटना के एक छात्रावास में हुई छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर बेहद आक्रामक रुख में दिखे थे। लगातार पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, मीडिया के सामने बयान दे रहे थे और यहाँ तक कि संसद के बाहर भी प्रदर्शन कर चुके थे। उनके समर्थकों का कहना है कि यह उनकी गिरफ्तारी की असली वजह है। अब सभी की नज़रें शनिवार पर टिकी हैं, जब मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां यह तय होगा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या उन्हें जमानत मिलेगी। फिलहाल इतना तय है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी बड़े तूफान आने की संकेत है। गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। 1995 का एक मामला था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी निकाला गया था। और अभी जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है प्रोसीजर लॉ में, उसके तहत उनको हॉस्पिटल लाया गया है और उसमें उनका मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके पश्चात डॉक्टर जैसा डिसाइड करेंगे, उनको फिर किसी थाने में ले जाया जाएगा, तत्पश्चात माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। मेरा प्रतिक्रिया है कि बहुत अन्याय सरकार किए हैं। और सरकार जो है, जब हमारा पुत्र आए ही कि हम सिलेंडर करेंगे, जब वो कह रहा था कि हम सिलेंडर करेंगे, आप लोग हमको रखिए यहीं पर बैठे, आप लोग भी रहिए, तो उसको रहना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर करने आए थे। हमारा पुत्र गरीब का मसीहा है, गरीब का आवाज़ उठाता है। उसको ऐसे दबाने के लिए नीट वाला मामला में मेरा पुत्र इतना बोला, इसको पर सरकार ने एक मुद्दा बना के मेरे बेटा के साथ ऐसे कर रहा है। अगर मेरा बेटा को कुछ हुआ, उसका भागीदार तो हम लोग सबको छोड़ेंगे नहीं सरकार को। मेरा पुत्र सेवा करने वाला है, ये मुद्दा नहीं उठाता नीट वाला, तो ऐसा मेरा बेटा के साथ 30 बरस का केस है। केस वाला भी मर गया, करने वाला भी मर गया। इसको कौन सी बात है ये नहीं टूट जाना कि हाँ टूट गया है बेल नहीं टूटा है तो सिलेंडर करेंगे, सिलेंडर करके लेंगे। हमारा पुत्र कहाँ पर गलती किया है? सब जगह गरीब के लिए दौगे हैं, गरीब के लिए जान गंवाए हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठाए हैं। उस आदमी को ऐसे पीसा जाता है, धक्का मुक्की किया है पुलिस, संपत्ति बेच के गरीबों को बांटते हैं। उसके लिए रहम नहीं होना चाहिए और उल्टे अरेस्ट करते हैं।